सुनी चढ़ेगा है मालिक। हाँ अरे मछली उठो हम मरवा के दियो। दरबार क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है खड़े खड़े हमने गोड़ों में झुनझुनी चढ़ेगा है। अरे मलकिन मरवा के दियो। सही हुआ? अरे उठो मलकिन मरवा के दियो। ये किसको कह रहा है? वही नहीं हो। ये क्या बंद रखा है काल दरबार का? ये तो जनते नहीं हो मालिक। तू जब से हुआ हरदोई जाके हो। हाँ बड़े भैया लखनऊ गए। हाँ। कौन धंधे ना बचा बस घर में यहाँ कोल्हू लगवाई दी। अबे दरबार मालिक साले यहाँ रात दरबार में कोल्हू लगा है। अंदर लगवाई दी हम कहें कि उनमें अबे गेट खोल दरबार। रस पिए खोई तो कहे गिलास खोल गेट। हमारे दोनों गलती नहीं है। दरबार ये क्या हो रहा है? इस पे रस बनवाया है। गन्ना प्यारा जा चंद्रा हटाओ। चंद्रा हम तो न हटाइए। हटाओ दरबार। हम ये मेरा आदमी छुईत नहीं है। ठीक है मैं हटा। हाँ तुम्हारे घर का ही परिवार हो तो हटाओ। तुम तो जाते थे हर कोई क्यों आगा, मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए। और बोलिए क्या रखा है कमरे में? बोलिए क्या रखा है कमरे में? मेरे कमरे में आना नहीं चाहिए। तो हर कोई जाना एक बहाना रहा। बोलो भैया मदन क्यों झुकाए हो सर? भाभी तेरी जवानी में और आगे लगे दोनों कर्तव्य में तुमने ना रखी कसर। रानू भैया मुझे और माफ कर दीजिए रानू भैया। और माफ कर दीजिए भाभी के बातों को मखलाना नहीं। ऐसा गलती दोबारा और नहीं पाओगे नामधार में अब। तो भाभी मैं कई रोज से देख रहा था और लड़ रही तुम्हारी मदन से नजर। और तवायब से बढ़कर तू हो गई बेशरम। घर में लगाती तो गला घूटे। जो भी कला तुझे जाके कर ले मेरा, तेरे धमकी से मेरे पास आती नहीं। तुम दे रोना मदन साथी देवी जरा। तुम दे रोना मदन साथी देवी जरा। धमकी से बिना रखलाती नहीं। तो चोर होकर और डांटी कोतवाल को चोर
हर वक्त उलझने को तैयार। अच्छा ये बात है। हाँ, यही बात है। भैया को आने दो। क्या करिए भैया तहा भैया आएंगे तो कुछ कह पई है। जो करेंगे वो फिर देखा ही जाएगा। अच्छा आज के रात इस घर में तुम मौज कर लो। कल सुबह सुबह 7 बजे के पहले तुम्हारा मैं टिकट कटवा दूंगी बलरामपुर के लिए जी। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। ये समझ लेना। ठीक है, देखे तो हमें मराए डार थे हम तो का। भैया को आने दो, फिर मैं बताऊंगा। ये सदरिया निकाल दो। तार बप्पा नहीं कमाई नहीं, हमरे मर्द कमाई हुई लखनऊ से लाया रहा। इसको ले लो। हाँ निकाल दो सदरी। जाओ हिजरो में हरा के ताव आई जाते जब बात आवत। लेकिन भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो। तो फंसा है बुरे और धाम का जल किरण फंसे गया है बुरा था। और काजल किरण सब इसका इल्जाम क्या आएगा। रानो वालों को घर के और पता चल गया तो समझो तथा पलट जाएगा। रानो वालों लेकिन भाभी अब मुझे बचा लीजिए, क्योंकि हमारा लाजात के ही हाथ में है। अगर भैया ने ये बात जान पाए तो मुझे जान से मार देंगे। द्वार देवर क्यों इतना परेशान होते हो ये बताओ। अरे कुछ दम रखो, दूसरे में हारू प्यार करो तो दम रखो। तो पहले हड़बड़ाई गया था, डराई लागो। हाँ भाभी, लेकिन ठीक है मेरे प्यारे दवर तू फिक्र ना करो। देखला अपना जलवा दिखाऊंगी मैं। हार डालूंगी साड़ी और ब्लाउज सभी नाच रानू भानुक नचाऊंगी मैं। ठीक है भाभी, अगर आप चाहेंगी तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है आप परेशान मत होइए। ठीक है भाभी। भाभी तो हुक्म देता है और तेरा काजल किरण हुक्म देता है। और काजल किरण अंत तक साथ तेरा निभाऊंगा मैं। प्यार से भर दो दामन और तुम्हारा सुनो राज का ताज इस वक्त पिन्हाऊंगा मैं। भाभी अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज का गम नहीं है। ठीक है देवर आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है भाभी। द्वारपाल को भेज दो, आज तार भैया आवे वाले हैं। ठीक है जाए चौधरी चौराहे से उनके गठरी मुठरी उठाई लावे। ठीक है मैं जाकर द्वारपाल को भेज देता हूँ। द्वारपाल से पहले बुला लो, उसे समझा दो, नहीं उल्टा बोल जाएगा, बताई देगा। द्वारपाल देखिए कहीं मांजर तो नहीं खा रहा है। द्वारपाल देखा हम देखें कि तू वो
फौजी मजा काटत रहे भैया आवत है मैं बता दिया मैं। नहीं द्वारपाल, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा बताओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? बता दे तो नौकरी हमार बढ़ जाए, अभी नौकर हम मंत्री बन जावे। इधर चल, इधर चल। तेरा वेतन सिर्फ 500 रुपये माह है। अगर बड़े भैया बहुत बढ़ा दिए तो कितना बढ़ा देंगे? 100-200 रुपये महीना बढ़ा देंगे। अगर 5 महीना काम करेगा तो 5,000 पाएगा, 200 रुपया बढ़ाएंगे। और अगर ये बात उनसे नहीं बताया तो 5,000 एक बैग नगद मिल जाएगा तुम्हें। पैसा दूंगी और हलवा खिलाऊंगी तुमको। नहीं हलवा हमें ना खवाओ, हलवा उन्हें छेदी खवाओ, हमें खाली पैसा चाहिए। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, खाने पीने का सामान मिलेगा। एक बोतल बड़ा दिला दूंगा तुम्हें पीने के लिए। हाँ, और द्वारपाल और 2 किलो मलरान का मीट खिला देंगे तुम्हें। जब हम पेट खाई थे, मलरान समझते हो? मलरान का मीट 2 किलो मंगा देंगे। अब मलराम तो खात हुई हो भैया, हम जानते ही ना है का हो। अरे मलरान नहीं जानते हो? अरे गिद्ध, गिद्ध का मांस खाते हो? हम ना खाई थे, हम कोली चमार पासी ना हुई भैया। और कुकुर बिलार? वो सब तुहिन खात। ठीक है, कोई बात नहीं। मुर्गा मछली ये भी नहीं खाते हो? तब तो तुम शुद्ध शाकाहारी हो। सांप खाई थे। आराम जादे, सांप खाते हो? अरे वो जहरीले होते हैं, मर जाओगे। धट आराम कोर। द्वारपाल, ठीक है, हम चलता हूँ और बात बना दे लेना। जो हमारी भाभी कहेगी उनके कहने पर चलना। अब वही ना हमारे साथ रतिया बाकी बा। अरे सब मिलेगा, पहले इधर मामला बन जाए, उसके बाद में सब तुम्हें मिलेगा। एक बोतल दारू। देखो भौजी, अगर हम बनावे वाले कोई तो हम द्वारपाल, एक बोतल दारू चुप्पे रखे। अरे तू बात तो कोनो लावत है तब वो बेच रहे थे। नहीं द्वारपाल, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जाओ तू दोनों जने जो कही हो वहाँ कर मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है द्वारपाल, अब देखना इधर। अरे हम तो देखबा ही कर पे, हम तो देखे लिए थे भैया के यहाँ देखे। मैं जब जब तुझको पुकारे तुम दौड़िया नदिया किनारे। दोनों मिला गए भैया, बड़े मालिक आवे वाले हैं। अब उन्हों के यहाँ देखे परी बड़े मालिक अब आवे वाले हैं। उनसे हर एक चीज भौजी कही गए हैं कि बतायो ना। हेलो, अरे मोरे भोले बाबा अगले पूरी भी बनी जिया और बीती गई है 12 मास हो।
जाई मालिक कहीं ले आई उनके ट्रेन से ना आवत रहे बाप। जरा मालिक। जय राम जी। द्वारपाल क्या समाचार है? अरे समाचार तो ठीक है मालिक, कुछ गड़बड़ हो है कुछ ठीक हो है। क्या गड़बड़ है? अरे आप लखनऊ चला गए, छोटे मालिक रहे हरदोई चला गए। तो घर का सब समाचार ठीक है ना? अरे घर के समाचार सब ठीक है। भौजी आज 5 दिन से वही कोप भवन में पड़ी है, ना बोलत ही ना खात ही ना पियत ही। क्या कोप भवन में? हाँ मालिक। अरे क्या हो गया? अब मालिक हम बहुत पूछे लेकिन हमसे ना ही बताएं, कहीं कि तुझसे नौकर चाकर से कौन मतलब है, तू तुझसे का बताई दी, तू हमारा का मदद कर पाई हो। अरे उनका तबीयत गड़बड़ था तो उनका इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाएं 3-4 इंजेक्शन लगाएं, कोनो कामयाब नहीं। इतना बड़ा बीमारी बन गया? अरे बीमारी बनी। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। मालिक तुम देखो। द्वारपाल क्या तुम्हारे भैया आ रहे हैं? भैया आए हैं, भैया पूछत रहे घर का हाल चाल लेकिन कुछ बताया नहीं है। बता देना कि भाभी का तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? अरे मैंने कितना झूठ बोली, हम यहीं बैठ रहा है ऊपर नहीं जाए थे। जैका होते तहका हम झूठ ही बोली थे। अब तो तबीयत नहीं है तो हम भैया कह दी खराब है। ठीक है, जो अपने भैया को बुला लो। आ रहे हैं भाभी। द्वारपाल भौजी की तबीयत तो हमें बहुत ज्यादा गड़बड़ लागत है, तुम जाके देखो अंदर मालिक। क्या तुम लोग नहीं देख सकते हो? अरे हम का बताई, हम देखें ना हथवा रखें बस झलके आएगा हथवा, इतना कालीन से ना गर्म पड़ा। अरे इतना बुखार है? इतना ज्यादा बुखार है मालिक, तुम देखो भालो। तब जब इतना बुखार था तो क्या रानू नहीं था? रानू रहे, दवाई तो नहीं की ही नहीं। रानू? रानू की ही नहीं बाप, तब यही मेरे भवा है बीमारिया। क्या उसके इलाज करवाने से और बीमारी बढ़ गई? और इलाज करवाएं तो पता नहीं कौन सुई टेबलेट हर बाहर होएगा, बहुत तंग ही हुए। जाओ काजल किरण को बुला लाओ। द्वारपाल आएंगे ना? पक्का 35,000। ठीक। भैया हमार कोनो गलती ना आई है। भौजी कहते हैं कि क्या हुआ है, तो हम कहें बड़े मालिक आए हैं लखनऊ गया रहा, दवाई वही कराए आए मनो। अरे साले हम लखनऊ चले गए थे और तुम लोग यहाँ थे, तो तुमको देखना चाहती, हमको नहीं देखना चाहती है क्या? अरे हमें देखा काहे ना चाहे, तू लोग चला गए तो हम 3 पैकेट अपने मैन फोन लेके आए हैं। क्या क्या लाया रे? दवाई। कौन दवाई? अरे साले उस दवाई का नाम जानते हो? क्या लेके आता है? और वह दवाई आगे जाते हैं जब उनका बुखार वाला उसने तो कहीं जाए डॉक्टर से गए। अरे साले मैं बहुत से बुखार उतरता है दोस्त चला सका जी साला। साला मैन फॉर्स खिला रहा है। भौजी दवाई जाओ बुला लाओ काजल किरण को। मारा जाए तो मिला
क्या है? क्या चेहरे पर इतना उदासी छाई हुई है और क्या कारण है कि जो तुमको भवन में बैठी थी? अरे न पूछो कुछ मेरे स्वामी मेरे और दिल की परेशानी। न पूछो कुछ मेरे स्वामी मेरे दिल की परेशानी। मुझे से पानी में लोटा घसोटा मारी मनमानी। वो कहाना मर्द तो का वो बोलिया ही जाते हमारी है। मेरा दिल कमरे में चिल्लाई मदन देवर बचाई है। काजल किरण, जो मेरे साथ हुआ है द्वारपाल से पूछ लीजिए। इस जीना से मुझे मर जाना चाहिए, क्यों इस घर में मुझे मुंह नहीं दिखाना चाहिए। द्वारपाल, साले जब हम लखनऊ गए थे तो तुम्हें काजल किरण को सौंप कर गए थे। क्या देखा तुम? देखे भैया देखे तो न खाएगा हम हूँ। ये क्या कह रही है? कहा थी जो उनका तकलीफ हुई तो उनका हमें करी है। तो साले तू कहाँ मर गया था रे? अरे नौकर कौन तो तकलीफ मलकिन के पूर कह सकत है। तो खाली बाहर से मिठाई खटाई लायक सकी थे, सब्जी लायक सकी थे। पहले मदन को बुलाइए, पहले देखिए मदन की क्या हाल है। उसके मूल फुटा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है। अरे कौन कमीना इतनी हिम्मत की? ठीक है सुनो मैं बताती हूँ। और जिगर पाथर बना लेना सुनो मैं भी सुनाती हूँ। वो जिगर पाथर बना लेना सुनो मैं भी सुनाती हूँ। तुम्हारे रान भैया की सभी ये शिकायत है। तुम्हारे रान भैया की सभी। सुनिए, रात 12 बजे रानू दारू पीकर मेरे कमरे में आया। मुझे गलत नजर देखने लगा। जब मैंने हल्ला कर दी, चिल्ला उठी। मदन देवर जब बचाने आए तो मदन देवर का मारा है, पैर टूट गया है और मत्था फट गया है। क्या काजल किरण, तुझे शर्म नहीं आती है? रानू को कहते सच कहती हूँ। सच कहती हो? और क्या, मदन देवर को बुलाकर देख तो लीजिए पहले। ठीक है बुलाऊंगा। द्वारपाल इधर चल। अबे साले इधर चल। तुम बताओ सही सही क्या हुआ है? काजल किरण कह रही है वो सत्य है? ये क्या है रे? कुछ नहीं मलकिन, 5 रुपया। ये क्या हो रहा है रे? कुछ नहीं। अब मैं ये कह रही है झूठ नहीं बोलना। हम झूठ न बोलब। हम झूठ बोल और अगर साले झूठ बोलोगे तो ये देखो। जाई कहाँ जा रहा है? बतावे हाँ क्या हुआ? सच सच बताइए। ये क्या है रे? ठीक है, अबे साला तू उसको हाथ दिखा रहा है, वो तेरे को दिखा रही है, कि इसका मतलब क्या हुआ रे? भगवान कहा बताई दी हो। हैं? अरे वो इधर देख ले, ये
देखे थे मालिक, देखे थे। सुन, केवल 3 तक गिनतियां गिनता हूँ, उसके बाद में टाइगर दावा देता हूँ। अगर साले झूठ बोलने की द्वारपाल, वो मदन मदन को बुला लीजिए। कौन? काजल किरण के कमरे में कौन आया था? मदन 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 आया था। अरे पागल हो गए हो तुम? 25,000। अरे साला 25,000 के बच्चे। ये 25,000 क्या है रे? घूस ले रहा है साले झूठ बोलने के लिए। नहीं मालिक, कोई आया रहा। कौन आया था? कौन आया था? भगवान जाए थे, बोले तो देख। कौन आया था रे? की रानू आया था। कहे बतिया कहे जाते हैं 5 रुपया बाकी। कौन आया था रे? मदन रानू 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 होगी रानू। इसमें तुम दोनों की कोई चाल है? हमारे दोनों के कोनो चाल नहीं है। तो साले तुम्हारे जुबान से कहीं रानू निकलता है, कहीं मदन निकलता है। वो कमरों में लड़, फिर मैं हमरो करी और चीख कहे तो का करी। कौन लड़ रहे थे? देखिए मदन को बुलाइए, पहले हाल देखिए उसका। उनके खबरिए फाटी रहा है। तुम लोगों के ऊपर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं, और हमारा छोटा भाई रानू कभी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा ना कह सका था। कभी नहीं कर सकता है। तो मदन सही है, सही है, सही है। मदन तो कैसे? अगर आप इतना बड़ा अगर बातदार सच्चा होती तो मेधारू के गवन और शादी कई घर में बाहर ना रहती 5-5 साल। काजल किरण, आजकल की औरतें एकदम बेवफा होती हैं। हाँ सही बात है, आई तोहरा घर से मुंह पेट बांधे रही ना। और उसी तरह से तुम भी हो। हमारा छोटा भाई रानू तुम्हें भाभी नहीं बल्कि अपनी माँ के समान मानता था। सही बात कहो। तुम दोनों के पास कोई साबूत है उसका? पहले मदन को बुलाइए, साबुत तो बाद में होगी। साबुत 1 2 3 4 दे। क्या है रे? क्या है? बोल बोल, क्या तेरे पास 3-4 साबूत क्या है साले? अरे हमारे पास, हाँ क्या है? हमारे पास साबुत यहाँ है कि मदन आया था मदन? मदन आया था कमरे में? नहीं रानू साला उधर क्या देख रहा है? नहीं बातें हमसे करता है, उधर क्या देखता है? क्या बात? हाँ रानू रानू आया था? आप क्या सच है? मदन से पूछ लीजिए पहले। जा बुला कर लाओ मदन को। तो ना पूछो। हाँ भैया, ये बताओ कि ये तुम्हारे सर पे पट्टी कैसे बंधी है? तो भाभी ने जब चिल्लाई और वहां से दौड़ा आया मैं, और इसी के वास्ते भैया मेरे सर पर और चोट आई भैया। जब रानू भाभी के कमरे में आया
और भाभी को नोचने लगा शैतानों के तरह। तो भाभी ने बचाओ बचाओ की आवाज दी और मैं दौड़ता हुआ वहां से आया। तुरंत रानू भैया ने उठाकर एक ईंट मेरे सर पर मार दी और मेरा सर फूट गया। भैया बहुत दर्द हो रहा है, मैं बचूंगा नहीं। भैया ठीक है मदन, चुप रहो। द्वारपाल कहाँ ले जाएगा रे? साले इसमें कुछ राज की बात मुझे महसूस हो रही है। तुम तीनों एक मुख से बोल रहे हो। अरे नहीं भैया, देखा द्वारपाल, बड़े भैया क्या कहते हैं, तुम सामने ही थे जब लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन ये बताओ, तुम तीनों के पास अगर रानू रात 12 बजे काजल किरण के कमरे में आया तो तुम लोगों के पास उसका कोई सबूत है? भाभी भाभी भैया कह रहे हैं कि 12 बजे रात को जब रानू तुम्हारे कमरे में आया तो उसका साबूत कोई तुम्हारे पास है? भैया साबूत मांगते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो मैं आपको साबूत दे रही हूँ। ये देखिए किसका सदरी, देखिए सदरी में किसका नाम लिखा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र बने भूमन। जब हमारे चारपाई से भागे है तब रानू का जाकेट है। हाँ, रानू के जाकेट हमारे खटिए छूट गया है। इतनी हिम्मत रानू में हुई कि वो उस कुत्ते को मैं अपने औलाद की तरह पाल पोस कर सयाना किया और आज वो इतना कलंकित हो गया, साला इतना अपमानित हो गया कि अपने भाभी के ऊपर हाथ उठाया और उसकी ये हिम्मत। हाँ भैया, बहुत दर्द हो रहा है मेरा सर, कोई उपाय कीजिए, नहीं मेरा दम निकल जाएगा भैया। द्वारपाल पहले ले जाओ मदन को हॉस्पिटल में इलाज करवा दो, उसके बाद रानू को बुला कर लाओ मेरे सामने। देखा भैया, देखा इस हरामजादे का बात। ये कहावत में कहा गया है कि चिड़ै का जान जाओ लड़कों का खिलौना। मेरा तो सर फूटा है। हमारा छोटा भाई दर्द से तड़प रहा है और उधर तू साला